जैसे कि कई लोगों ने कहा है कि रानी लक्ष्मी अपने किले से कूदी थी, लेकिन कई लोगों को विश्वास नहीं होता कि किले से कैसे कूदा जा सकता है। तो आप देख सकते हैं यह वही स्थान है जहाँ से रानी लक्ष्मीबाई ने छलांग लगाई थी और यहाँ पर उनके बारे में लिखा भी है जंपिंग पॉइंट। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर ऐसे स्थान है जैसे कि बंदूक द्वारा निशाने लगाई जाती थी। और यह झांसी किले का दरबार है। उस समय यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई का तख्त लगा होता था और यहाँ से वह यानी कि प्रजा के फैसले करती थी। आज भी इस किले में वह सब जगह मौजूद हैं। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको झांसी किले का इतिहास और झांसी पूरा एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों पूरी जानकारी ज़रूर देखें। तो जैसा कि झांसी किले का पूरा इतिहास कि किस तरीके से रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेज़ों से लड़ी थी, ऐसा क्या हुआ था, किस कारण उन्होंने अपने ही किले से अपने पुत्र के साथ यहाँ से उन्होंने छलांग लगाई थी, आखिर क्या हुआ था, तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में पता चलेगी। तो चलिए अब हम झांसी किले का इतिहास जानते हैं। तो वैसे झांसी किले का कहा जाता है कि यह किला 15 एकड़ में फैला हुआ है। इस किले की बनावट इतनी भव्य तरीके से की गई है, इसकी कलाकृति काफ़ी बेहतरीन है। तो देखिए इस किले पर आज भी वह निशान मौजूद हैं जो कि अंग्रेज़ों ने इस किले को चारों तरफ से घेर लिया था। उस समय उन्होंने तोपों से आक्रमण किया, लेकिन इस किले में एक ऐसी तोप मौजूद है जो कि एक किले को पूरी तरह से खंडर के रूप में तब्दील करने वाली है। तो देखिए शुरुआती किले में इस तरीके से प्रवेश करते हैं। यहाँ से आप उसकी टिकट लेंगे तो यहाँ से आप इस किले में प्रवेश कर जाएंगे। इस किले पर से पूरा झांसी साफ दिखाई देता है और यह किला इतना बेहतरीन तरीके से बना हुआ है। जैसे कि आपने कई ऐसे खंडहर किले देखे होंगे जो कि जब उनका इतिहास था तब भी काफ़ी प्रसिद्ध थे, लेकिन अब वह पूरी तरह से खंडर के रूप में तब्दील हो चुके हैं। लेकिन झांसी का किला उन किलों में से नहीं है। वह आज भी ऐसा मौजूद, ऐसा प्रतीक होता है कि इस किले का आज बाल भी बाका नहीं हुआ। दोस्तों झांसी किले का वह रहस्य जो आपको शायद ना पता हो, वो रहस्य मैं आज आपको बताने वाली हूँ। ये कहा जाता है कि इस किले में एक ऐसा गुप्त रास्ता था जिसके द्वारा अंग्रेज इस किले में प्रवेश कर चुके थे। यानी कि महारानी लक्ष्मीबाई के वफादारों में से एक अंग्रेजों के साथ मिला हुआ था, जिसने उस रास्ते का उन अंग्रेजों को बताया था जो कि इस किले में प्रवेश कर गए थे, जिसके कारण महारानी लक्ष्मीबाई को चारों तरफ से घेर लिया गया था और वह यहीं से भाग निकल रही थी। तो ये झांसी के किले का पूरा यानी कि मैप बना हुआ है कि किस तरीके से कौन सा रास्ता कहाँ पर गया है। वैसे झांसी किले का वर्तमान में नाम तो झांसी है, लेकिन इस किले का एक और नाम है जिसे इस किले को बुलाया जाता है, वो है बलवंत नगर। यानी बलवंत नगर के नाम से झांसी का किला बुलाया जाता था, लेकिन बाद में इस किले का नाम झांसी पड़ गया। तो आप उस तोप को देख सकते हैं, यह वही तोप है जो कि एक बार किसी भी किले पर चला दी जाए तो वह किला पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा, जो कि आज भी मौजूद है। यह ऐसे धातु से बनी हुई है जिसमें आज भी कोई भी जंग नहीं लगी, ऐसी मौजूद होती है कि आज भी इसे चलाया जा सकता है। तो जैसे कि झांसी किले में प्रवेश करने के लिए तो एक ही मुख्य द्वार है, लेकिन इससे बाहर निकलने के लिए कई ऐसे गुप्त दरवाजे हैं। तो आप देख सकते हैं यह गुप्त दरवाजे झांसी किले में मौजूद हैं। तो जैसे कि झांसी किले में हम चलते हैं ऊपर की साइड, जो कि वहाँ पर कई ऐतिहासिक जगह जो मैं आपको आज बताने वाली हूँ, वह स्थान भी आपको ऊपर की साइड में मिलेगा जहाँ से महारानी लक्ष्मीबाई अपने पुत्र के साथ यहाँ से कूदी थी। आखिर उन्होंने क्यों छलांग लगाई थी, इसका क्या कारण है। तो जैसा कि अब पूरी जानकारी आप ध्यान से सुनना। जैसे कि महारानी लक्ष्मीबाई का विवाह गंगाधर राव के साथ हो गया था। तो जैसा कि उनका विवाह होने के बाद राजा गंगाधर राव और रानी लक्ष्मी बहुत ही सुखी जीवन व्यतीत कर रहे थे, लेकिन अंग्रेज़ों की दृष्टि इस किले पर थी। अंग्रेज़ों ने एक षड्यंत्र रचा और उनके पुत्र की अकाल मृत्यु करवा दी गई, जिससे रानी लक्ष्मी और गंगाधर राव पूरी तरह टूट चुके थे। ये भी कहा जाता है इस किले में वह भी स्थान है जहाँ पर रानी लक्ष्मी 5 दिन तक रोई थी। तो जैसा कि देश की आज़ादी के लिए सन 1857 में लड़ी गई थी। पहली जंग में रानी लक्ष्मीबाई ने 2 जून 1858 को किले पर बागी सेना का परचम फहरा दिया था। रानी के आते ही जयासी राव सिंधिया भागकर अंग्रेजों के पास आगरा पहुंच गए। ग्वालियर के किले पर झांसी की रानी ने कब्जा कर लिया, वहीं से उन्होंने अंग्रेजों से युद्ध लड़ा। दोस्तों यह वही जगह है जहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई शासन किया करती थी। यहाँ पर उनका तख्त लगता था, जो कि आज भी मौजूद है। तो जैसा कि राजा गंगाधर राव की मृत्यु के बाद क्या हुआ था,
तो जैसा कि राजा गंगाधर राव वर्ष 1833 में 1853 झांसी साम्राज्य के छठे और अंतिम महाराज थे। वह 1834 के सिंहासन पर बैठा था और वह सक्षम प्रशासक था। वह एक दयालु इंसान भी थे जिन्होंने सिंहासन पर बैठने से 1 साल पहले यानी रानी लक्ष्मीबाई से शादी की थी, जिनके शासनकाल बहुत ही अच्छा था। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ जो कि पूरा शासनकाल तबाह हो गया? तो जैसा कि उनकी मृत्यु भी अंग्रेज़ों द्वारा ही की गई थी। 1853 में महाराजा की मृत्यु हो गई थी तो गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के अधीन ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनके दत्त अधिकारी को दावे को मान्यता देने से इनकार कर दिया और हड़प नीति के तहत झांसी पर कब्जा कर लिया। ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि महाराजा गंगाधर राव ने अपनी मृत्यु से पहले यानी कि वहीं की प्रजा में से दामोदर दास को गोद लिया था। उन्होंने कहा कि हमारी मृत्यु के बाद दामोदर दास झांसी के राजा बनेंगे, लेकिन यह सूचना अंग्रेजों को मिली तो अंग्रेजों ने इस फैसले को सुनकर साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद उनकी मृत्यु के बाद उन्होंने दामोदर दास और झांसी की रानी को चारों तरफ से इस किले में घेर लिया था। जैसा कि इसकी लड़ाई के पीछे का कारण यही है, जब ये बात महारानी लक्ष्मीबाई को पता चली कि अंग्रेज़ों ने इस किले को चारों तरफ से घेर लिया है, तो रानी लक्ष्मीबाई अपने पुत्र के साथ यहीं से कूद गई थीं, छलांग लगाई थी। दोस्तों, इस किले में वह स्थान आज भी मौजूद हैं जहाँ पर यानी कि जो बंदूकें थीं उनके लिए सभी दरवाजे से बनाए गए हैं, जहाँ से दुश्मन पर साफ दृष्टि रखी जा सके। तो आप देख सकते हैं इस किले में ऐसे स्थान मौजूद हैं जहाँ से पूरा झांसी शहर साफ दिखाई देता है। इस किले में कई ऐसी ऐतिहासिक जगह भी हैं जो आपको चौंका देंगी। तो दोस्तों, ये है वो जगह जहाँ से आप सोच रहे हैं कि झांसी की रानी पूरे किले से छलांग लगाई थी तो वह यानी कि उनके बहुत चोट आई हुई, लेकिन ऐसा नहीं। यहाँ से डराने के तौर पर यह किला बना हुआ है और यहाँ पर उनके बारे में भी लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में 19 नवंबर 1828 को हुआ था। उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था, लेकिन प्यार से उन्हें मनु कहा जाता था। लेकिन एक बात और ये भी कहा जाता है कि रानी लक्ष्मीबाई को आज तक अंग्रेज़ों ने नहीं देख पाए थे, यानी उनका चेहरा उन्होंने आज तक नहीं देखा था। केवल एक ही अंग्रेज़ ने उनका चेहरा देखा था, वो भी जब वो एक पर्दे के पीछे खड़ी हुई थी, यानी कि सभा में बैठी हुई थी। लेकिन उनके जो पुत्र थे दामोदर दास, उन्होंने उस पर्दे को उठा दिया, तब वह उनकी नज़र को ही देख पाए थे। उन्होंने उनके बारे में भी लिखा है कि वह कितनी सुंदर थी, लेकिन उनकी सुंदरता के एक चीज़ उनकी सुंदरता पर रुकावट डाल रही थी, वो थी उनकी आवाज़। उनकी आवाज़ बहुत ही भारी थी। इस किले में 10 फाटक दरवाजे हैं, जिनमें से कुछ हमेशा के लिए बंद कर दिए गए हैं। जैसा कि यह किला है, इसमें कई ऐसे गुप्त दरवाजे भी मौजूद हैं और इस किले में तो खजाना होने का दावा भी किया गया है। मैं आपको उस स्थान को भी बताऊंगी जहां पर खजाना होने का दावा किया गया था। और ये जगह आप देख सकते हैं, ये झांसी किले की जेल है। और यहाँ पर कुछ ऐसे भी स्थान हैं जैसे कि हवा महल। इस किले में कुछ छोटे छोटे आकार में हवा महल बने हैं जहाँ से पूरे किले पर दृष्टि की जा सकती है। तो चलिए मैं आपको उन हवा महलों को दिखा देती हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ से पूरे किले पर दृष्टि की जा सकती है। यहाँ से पूरा किला साफ दिखाई देता है। कुछ स्थान तो ऐसे हैं जिनके बारे में किसी को नहीं पता कि आखिरकार इनका निर्माण क्यों और किस लिए करवाया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके बारे में किसी को नहीं पता कि इसका निर्माण ऐसे तरीके से क्यों किया गया है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं ये गुप्त देखने के लिए गुप्त दरवाजे, जहाँ से पूरा किला साफ दिखाई देता है। जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई यहाँ से कूदने के बाद सीधी झांसी के किले में गई थी और उन्होंने झांसी के किले पर कब्जा कर लिया। फिर उनके बाद झांसी की रानी वहीं से उन्होंने अंग्रेज़ों से युद्ध लड़ा था और वह युद्ध में विजयी भी रहीं, लेकिन उनकी वहीं पर वह वीरगति को प्राप्त हुई। कहा जाता है कि वह युद्ध बहुत ही भयंकर हुआ था। सन 1858 के युद्ध को आज भी याद किया जाता है। झांसी किले का इतिहास कहा जाता है कि झांसी किले में से निकलने के बाद रानी लक्ष्मी ग्वालियर के किले में गई थी, तो वहाँ की जो सेना थी उनके साथ लड़ने के लिए तैयार हो गई थी। उनके साथ वहाँ की सभी जितनी भी औरतें थीं वो भी रानी लक्ष्मी के साथ लड़ने के लिए खड़ी थीं और उन्होंने भी अंग्रेज़ों के साथ जमकर युद्ध किया था। कहा जाता है कि अंग्रेज़ों की सेना बहुत अधिक थी, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई की सेना बहुत कम थी, जिसके कारण वह युद्ध को हार गई थी और अंग्रेज़ों की विजय हुई।
वहीं पर रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को भी प्राप्त हुई, लेकिन अंग्रेजों के हाथ उनका शव नहीं लगा और ना ही किसी अंग्रेज ने रानी लक्ष्मीबाई को मारा था। यानी कि ऐसा कहा जाता है कि लड़ते वक्त ही उन्हें एक ऐसी चोट आई उनके सर पर और युद्ध के मैदान में ही उनकी वह वीरगति को प्राप्त हो गई थी। जैसा कि रानी लक्ष्मीबाई का इतिहास काफ़ी प्रसिद्ध है। जैसा कि रानी लक्ष्मीबाई से जुड़ी कुछ इस किले में ऐतिहासिक जगह भी मौजूद हैं, तो आप यहाँ पर इस स्थान को देख सकते हैं। यहाँ से पूरा किला साफ दिखाई देता है और यहाँ से इस किले में कुछ ऐसे वह दरवाजे, गुप्त तहखाने बने हैं जहाँ पर उनके शस्त्र रखा करते थे। तो चलिए मैं आपको उस दरवाजे को, उस कमरे को दिखा देती हूँ। तो देखिए, यह वही कमरा है जहाँ पर उनके यानी कि तलवार, उनके सभी आभूषण इस किले में रखा करते थे, युद्ध वाले। तो दोस्तों, ये झांसी किले का इतिहास काफ़ी रहस्यमय भी है और ऐतिहासिक। तो यहाँ से वह स्थान भी साफ दिखाई देता है जहाँ से रानी लक्ष्मीबाई कूदी थी। देखने में आपको ऐसा लग रहा है कि यह कितना ऊंचा है, लेकिन वहाँ से यह पूरी तरह से एक ढलान के तौर पर बना हुआ है। तो चलिए अब मैं आपको इस किले का वह स्थान बताती हूँ जहाँ पर खजाना होने का दावा किया गया है। क्या वास्तव में खजाना है या ऐसे ही लोगों की मनगढ़ंत कहानी है? तो चलिए हम इस किले के नीचे की साइड में चलते हैं। तो नीचे की साइड इस किले में नीचे जाने के लिए कई रास्ते भी मौजूद हैं। ऐसा नहीं कि इस किले में नीचे की तरफ जाने के लिए केवल एक ही दरवाज़ा हो। यहाँ पर नीचे उतरने के लिए काफ़ी दरवाजे बनाए गए हैं। तो यहाँ पर हम इस किले से नीचे उतर आए हैं। तो यहाँ पर इस किले में आपको वह स्थान भी पता चल जाएंगे जहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े बंधा करते थे। तो चलिए मैं आपको उस स्थान को दिखाती हूँ। तो इस जगह पर लोग खजाना होने का दावा करते हैं, क्योंकि ऐसी जगहों पर ज़्यादातर जो राजा महाराजा होते थे खजाना छुपाते थे। और इस जगह को कई बार खजाने को खोजने की कोशिश भी की गई है, लेकिन किसी को नहीं मिला। आज भी यह किला बन रहा है, इसमें कुछ मरम्मत का काम चल रहा है। तो देखिए, आप इस स्थान को देख सकते हैं। यहीं पर उनके घोड़े बनते थे। ये एक तरीके से पूरा गार्डन के तौर पर बना है। तो चलिए अब मैं आपको वह स्थान बता देती हूँ जहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई के पुत्र की मृत्यु हो जाती है। तो वहाँ पर वो कम से कम 5 दिन तक रोती हैं। वह कौन सा स्थान है? तो जैसे कि हम इस किले के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, तो आप इस स्थान को देख सकते हैं। यह वही जगह है जहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई 5 दिन तक रोती रही थी। उन्होंने ना ही कुछ खाया था, ना ही कुछ पिया था। यह इतिहास में, रानी लक्ष्मीबाई के इतिहास में लिखा हुआ है इन सभी जगहों की जानकारी। तो दोस्तों, ये है झांसी किले का इतिहास और झांसी किले से जुड़ी जानकारी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर आप मेरे चैनल पर भी पहली बार हों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। लेकिन यह स्थान काफ़ी खंडर के रूप में तब्दील हो चुका है। तो दोस्तों, चलिए हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।